हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सन्नी साइंस सेंटर इजी कॉन्सेप्ट। देखिए, थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, बट आई एम बेटर देन बिफोर। देखिए, अभी कोरोना का संकट टला नहीं और एक जो प्रॉब्लम आ चुका है और वो प्रॉब्लम है आपका ब्लैक फंगस के बारे में। ठीक है, ब्लैक फंगस। अभी इसका केसेस जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र एंड केरला में देखने को मिल रहा है और आपका जो बिहार है वहाँ पे अभी कुल टोटल 6 केसेज मिले हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप समझेंगे कि आखिर क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो नाम है उसको बोलते हैं माइक्रोमाइकोसिस, ऑल्सो नोन एज ब्लैक फंगस, इज अ रेयर बट डेंजरस इन्फेक्शन। मतलब कि रेयरली पाया जाता है लेकिन इसका जो इन्फेक्शन है वो डेंजरस है, बहुत ही घातक होता है। इट इज काउज्ड बाय द ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड एज माइक्रोसाइट्स, है ना। इसका जो ग्रुप होता है, समूह होता है, जैसे देखिए ये जहाँ पे अफेक्ट करने वाला जो पार्ट है ना आपका, जैसे जहाँ जो मेन पार्ट में जहाँ पे इन्फेक्शन काउज करता है, तो इन्फेक्शन काउज करने वाला जो पार्ट हो गया, जैसे कि देखिए साइनस बता रहा है, लंग्स बता रहा है, स्किन बता रहा है एंड ब्रेन, है ना। इन पार्टों के ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन इसका आखिर मतलब कि प्रवेश एंट्री कहाँ से होता है हमारे बॉडी में, तो इसका जो एंट्री होता है हमारे बॉडी में आपको पता होना चाहिए। इसका जो एंट्री होता है विद द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए हमारे शरीर में ये इंटर होता है। अतः ऐसे भी पहले जब बता रहा था कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तो उसको पालन करते हुए रहें। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के ही माध्यम से होता है। जब हम अगर क्लास 10 में रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे राइजोपस के या फंगी जो है किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करता है। तो फंगी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाय द स्पोर फॉर्मेशन होता है। समझिएगा बात को, स्पोर फॉर्मेशन के जरिए होता है। तो जब ये स्पोर फॉर्मेशन होता है तो स्पोर फॉर्मेशन के केस में क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए वही बता रहा है, यू कैन इनहेल द मोल्ड। हम लोग इनहेल कर सकते हैं मोल्ड को, ठीक है ना, वी कैन इनहेल द मोल्ड, है ना, स्पोर और कम इनटू द कॉन्टेक्ट। देखिए जो हमारे शरीर में कैसे प्रवेश में आता है, विथ देम इन द थिंग्स लाइक सॉइल वगैरह का डस्ट पार्टिकल, अगर रोटिंग प्रोड्यूस और द ब्रेड वगैरह का भी, या कंपोस्ट पाइल्स वगैरह जो है, वो सारा चीज़ अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू इंटर कर जाता है तो वो एक क्या करेगा, हमको थोड़ा इन्फेक्शन का चांस क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना, तो ये जो ब्लैक फंगस है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से अफेक्ट करता है। ठीक है, और ये मोस्टली जो होता है कैसे होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए ब्लैक फंगस और माइक्रोमाइकोसिस इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखिए फंगस आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज इन द डिफरेंट स्पेसीज। ठीक है, अलग अलग एरियाज में ये फाउंड होता है, अलग अलग स्पेसीज का। सो इट इज केप्ट इन अ स्पेशल किंगडम। देखिए क्लास 9 में जब हम डाइवर्सिटी चर्चा कर रहे थे तो डाइवर्सिटी के समय हम लोगों ने पढ़ा था कि अलग अलग किंगडम के बारे में, जैसे कि उसमें था प्रोटिस्टा, है ना, मोनेरा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, देखे थे ना हम लोग। तो वो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जब हम लोगों ने अलग अलग चर्चा किया था तब फंगी के एक सेपरेट ग्रुप दिया हुआ था। ठीक है ना, ये फंगी का एक सेपरेट ग्रुप दिया हुआ था और ये जो फंगी था, फंजाइल जिसको बोलते हैं, इसका सेपरेट था और इसका जो एक फोटोसिंथेसिस वगैरह भी नहीं परफॉर्म कर पाता था। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा चाहिए कि यहाँ पे क्लोरोफिल्स वगैरह का एब्सेंट होता। तो देखिए फंगस आर फाउंड इन द डिफरेंट एरियाज, ये अलग अलग एरियाज में फाउंड होते हैं। इट इज केप्ट इन द स्पेशल किंगडम कॉल्ड फंगी किंगडम। पर्सन हु स्टडी अबाउट फंगी इज कॉल्ड, है ना। देखिए सबसे पहले जो इनके बारे में बताया था मिचेली, है ना, इन्होंने ही फंगी के बारे में सबसे पहले बताया था 1737 में। स्टडी ऑफ फंगस जो है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। समझ गए ना, ये जो हम फंगी के बारे में अध्ययन करते हैं इसको माइकोलॉजी करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं किस प्रकार से कैसे होता है। देखिए
ए बायोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट इन द माइकोलॉजी इज कॉल्ड माइकोलॉजिस्ट फंगी नॉन क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। ये नॉन क्लोरोफिल मतलब यहाँ पे कोई क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफिल वगैरह मौजूद नहीं होता है। और आपको बता देना चाहेंगे कि जब यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता अर्थात ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो ये जो भोजन जो है वो डेराइव करता है। तो भोजन जो यहाँ पे डेरिवेशन होता है अनदर प्लांट से, दूसरे पेड़ पौधा से यहाँ पे भोजन डेरिवेशन होता है। और जैसे ही दूसरे पेड़ पौधा से भोजन डेरिवेशन करता है उसके बाद क्या करता है कि ये हेल्प करता है सर्वाइव करने में। देखिए नॉन क्लोरोफिल हो गया, इसका मतलब हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई यूजफुल होता है, कुछ हार्मफुल होता है। तो देखिए इसका इस्तेमाल जो करते हैं ना इन अल्कोहल, है ना, दारू अल्कोहल वगैरह का निर्माण में, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स बना था उसमें इस्तेमाल करते थे। कुछ एडिबल फंगस जैसे कि मशरूम वगैरह हो गया, है ना, मशरूम जो हो गया वो एडिबल फंगस के अंतर्गत में आ जाता है। तो ये खाने के पदार्थ के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। माइक्रोमाइटोसिस फंगस जो होता है वो ग्रुप ऑफ मोल्ड्स फाउंड इन द सॉइल ड्यू टू लो ह्यूमिन पावर। देखिए ये सॉइल में मौजूद होता है और जैसे ही हमारे शरीर में क्या होता है प्रवेश करता है वो हमारे शरीर के जनरली उस इंसान को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जिनका इम्यून लेवल बहुत ही कम है, समझ गए ना। तो इम्यून सिस्टम अगर दम कम है तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम अगर कम है तो बहुत तरह के प्रॉब्लम हो रहा है। इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर हम बता दें, है ना, इसका इलाज संभव है। इसका ट्रीटमेंट के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको, ट्रीटमेंट के लिए इसके लिए क्या करना है। देखिए ट्रीटमेंट करने के लिए या तो अगर जिस पार्ट को इन्फेक्ट कर देता है तो उस पार्ट को ही क्या करता है सर्जरी के जरिए काट करके हटा दिया जाता है। और आपको बता दें कि कुछ एंटी फंगस मेडिसिन वगैरह आते हैं जो मतलब फंगस से फाइट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो एंटी फंगस का इस्तेमाल करके या सर्जरी डैट पार्ट उस पार्ट को ही सर्जरी करके हटा दिया जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट का जो मतलब प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद देखिए कंट्रोल करने का, तो कंट्रोल करने के लिए बता रहा है बियर मास्क एज इंटर्स बाय द रेस्पिरेटरी ट्रैक। हम लोग को मास्क पहनना अनिवार्य है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए प्रवेश करता है। और ऐसे भी तो मोदी जी बता ही चुके हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो मास्क मेंटेन करना होगा, नहीं तो एक नया वायरस नया फंगस आ गया, ठीक है ना। लेकिन आपको सबको मतलब आप सबको हम बताना चाहेंगे कि ये जितना भी जो कंपोनेंट है ना, जैसे कि जो जिस प्रकार से क्रिएट हो रहा है ये सब जो है ना आपका, ये देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही कंपोनेंट है, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 भाग में क्लासिफाई किया गया है। देखिए सबसे पहला जो आता है आपका बैक्टीरिया, ठीक है। सेकेंड आपका आ जाता है फंगी, ठीक है। थर्ड आपका आ जाता है एल्गी। अब फोर्थ आपका आ जाता है प्रोटोजोआ। अब फिफ्थ जो आता है आपका वायरस, समझ रहे हैं ना। और ये जो चारों है बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी और प्रोटोजोआ, इस चारों के चारों क्या होता है तो आपको बता देना चाहेंगे। ये चारों के चारों जो होता है सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत में आता है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत में आता है। जबकि ये जो वायरस है ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत में आता है। और ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के होने के बावजूद आज इसका इफेक्ट इस प्रकार से है कि देख ही रहे पूरा महामारी फैला करके रखे हुए, ठीक है ना। तो ये सारा जो है, तो देखिए अभी जो लहर चल रहा था वायरस का, ठीक है ना, ये कम नहीं पड़ा और दूसरा आ गया फंगी का, और वो ब्लैक फंगस है ना, जिसको है ना, इसको जो हम लोग जो नाम से जान रहे हैं उसका नाम क्या बता रहा है, माइक्रोमाइकोसिस, ठीक है। ये जो है माइक्रोमाइकोसिस जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ब्लैक फंगस कह रहे हैं, है ना। ये रेयर है बट वेरी डेंजरस, समझ रहे हैं ना। अभी इसका ट्रीटमेंट प्रिंसिपल आपको बताएं कि ट्रीटमेंट करने के लिए क्या कर रहा है, सर्जरी डेड पार्ट, उस पार्ट को ही काट के हटा दिया जा रहा है। और कंट्रोल करने के लिए मास्क वगैरह का इस्तेमाल करना होता है। इसका सिम्टम्स कैसे होता है अभी हम एक पिक के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए मैक्सिमम केसेज जो है अभी महाराष्ट्र में है और गुजरात में है, लेकिन फ्यू केसेज आर ऑल्सो फ्रॉम द बिहार, और कुछ केसेज जो है हमारा बिहार से भी मिला है। तो इसमें ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ठीक है। अभी देखेंगे इसका सिम्टम्स कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले बता दें कि एक कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये ब्लैक फंगस का एक जो डायरेक्ट ना पीक हम दिखा रहे हैं आपका, ये ब्लैक फंगस में इसका रिप्रोडक्शन वगैरह भी जब हम पढ़ेंगे तो इस केस में होता क्या है
कि देखिए ये जो होता है ना, इसके चारों तरफ जब क्या बनता है, ये स्पोर बन जाता है। और जैसे इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है ना, तो अनफेवरेबल कंडीशन में इसका जो क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में इसका आउटर कवरिंग जिसको हम सिस्ट कहते हैं, ये ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है। और जब ये सिस्ट टूट जाता है तो इससे मल्टीपल पोर्स निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पोर्स अगर निकलेंगे ना, तो अगर मान लीजिए कि आप मास्क नहीं लगाए हुए तो हम आपके मतलब कि ये प्रवेश कर जाएगा कहाँ पे, तो नॉस्ट्रिल वगैरह में। और प्रवेश करने के बाद हमारा इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक को डैमेज कर सकता है, जिससे हम लोग क्या हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं। समझ रहे बात को। तो क्या हो सकता है ना, तरह तरह के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप इसके बारे में अभी देखें। तो इस प्रकार से मतलब ये क्या होता है, ब्लैक फंगस का पहचान था, मतलब मैंने बताया कि इस प्रकार से दिखता है। और इसका इन्फेक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए तो सबसे पहले ए आई का जो साइट होता है ना, है ना, ए आई का जो साइट है उस केस में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बना रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे जैसे कि लोकेट कर दिया है। आई का जो साइड है वहाँ पे डायरेक्ट लोकेट किया है, यहाँ पे रेडिस टाइप के हो जाता है, ठीक है ना। ये आँख का जो पार्ट है, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा रेडिस टाइप के हो रहा है। ये इसका मतलब कि कॉमन जो है वो दिखाता है कि किस प्रकार से इसमें इन्फेक्शन वगैरह फैलता है, ठीक है। और अलग अलग इसका जो सिम्टम्स है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। तो ए आई वाला जो सबसे पहला प्रॉब्लम है ना, आँख से रिलेटेड जो है वो देख लिए हम लोगों ने, आँख के बारे में क्या क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है क्या कि किस प्रकार से इसका जो है वो इन्फेक्शन जो होता है ना, फैलते जाता है, इसके बारे में चर्चा कर रहा था। तो देखिए इसमें अब इसके बारे में यहाँ पे बता रहा है, सबसे पहले बात बताना चाह रहा है यहाँ पे कि जो लोकेट कर रहा है, इस पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह क्या है। तो प्रॉब्लम क्रिएट होने का जो वजह है ना, ये देखिए यहाँ पे जैसे कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि किसी प्रकार से जो है अगर वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जा रहा है, ठीक है ना, वायरस अगर आपके शरीर में प्रवेश कर जा रहा है तब तरह तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो मेन काउज हो रहा है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही कंपोनेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंगी, ठीक है। तो जब फंगी हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, माइकोसिस में। तो देखिए इसमें सबसे पहले एक फंगल इन्फेक्शन है, तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो देखिए साइन एंड सिम्टम, पेन एंड रिड्यूस्ड स्ट्रेस, है ना, रेडनेसनेस अराउंड द आईज एंड आवर नोज, है ना, आँख और नाक के किनारे जो होगा वो रेडनेसनेस रहेगा, लाल दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा फीवर हो जाएगा, ठीक है। हेडेक, सर में दर्द हो जाएगा। सबसे पहला क्या है, पेन एंड रेडनेस, ठीक है। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में थोड़ा सा कमी आएगा, सोर थ्रोट, है ना, डायरिया और डिक्लोरेशन ऑफ फिंगर्स एंड द टोज, है ना, डिक्लोरेशन। तो ये सारा चीज जो है वो आपका सिम्टम्स है ना। किसका सिम्टम्स है, तो इसका ब्लैक फंगस का, ठीक है। तो सबसे अभी जो है वो एंटी फंगल्स ले सकते हैं। और साथ में बताना चाहूँगा कि इसका ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना होगा। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना है वो है, अगर कोई पार्ट्स में हो जाता है तो उसको कट करके सर्जरी कर करके हटा दिया जाता है। अन्यथा क्या करते हैं उसको, उसमें दूसरा जो टेक्निक है वो है एंटी फंजाइल, है ना, कुछ आता है मेडिसिन वगैरह करके वो लेते हैं ताकि उससे उसका इलाज संभव हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।